जय श्री सीताराम। मित्रों देखिए, आज के वीडियो में बहुत ही दिव्य सुंदर अलौकिक ग्रंथ देखने वाले हैं, श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस जी में भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय संस्करण कोड संख्या 81 को देखेंगे आज के वीडियो में। ये कोड संख्या 81 गीता प्रेस से पब्लिश होता है और अधिकतर हर घर में ये आपको मिल जाएगा। जब हम 24 घंटे श्री रामचरितमानस जी का पाठ कराते हैं तो अधिकतर इसी दिव्य ग्रंथ पे ही पाठ होता है। तो देखिए, आज हम इस ग्रंथ को देखने वाले हैं विस्तार से। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित कोड संख्या 81 श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप। सचित्र है यानी चित्र भी है, सटीक यानी हिंदी के साथ इसमें जो मूल भाषा है अवधी वह भी है, और मोटा टाइप भी है। उड़ीसा, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी, नेपाली, असमिया में भी उपलब्ध, यानी इतनी भाषाओं में ये संस्करण और भी पब्लिश होता है। दिव्य है श्री राम जी का दरबार सामने। और यहाँ देखिए श्री हनुमान प्रसाद पौदास जी टीकाकार हैं। इधर देखेंगे तो आप देखेंगे कोड संख्या है 81 यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ पे आप श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। मोटाई आप देखिए कुछ इस प्रकार से इस दिव्य ग्रंथ की मोटाई है, बेहतरीन बनावट है। और लास्ट वाले पेज पे यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर श्री हनुमान जी का चित्र, श्री राम पताका यहाँ पे लिए हुए हैं, जय जय श्री राम, और सुंदर सा दिव्य ये ग्रंथ बना गया है। तो इस प्रकार से होती है इसकी शुरुआत। अब देखते हैं इस ग्रंथ में अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ और भी श्री रामचरितमानस जी के संस्करण यहाँ पे छापे गए हैं कोड संख्या के साथ में। और शुरुआत देखिए कुछ इस प्रकार से होती है, श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप कोड संख्या 81 श्री हनुमान प्रसाद पौदास जी इसके टीकाकार हैं। और संवत 2080 का संस्करण है मेरे पास। जब मैंने संस्करण लिया था तो 346वां पुनः मुद्रण था, यानी 346 बार तो ये छप चुका है। कुल इसकी प्रतिलिपियां उस समय तक 87,89,000। देखिए काफ़ी बड़ी मात्रा में इस संस्करण के लिए छापा गया है, तो इसीलिए अधिकतर घरों में आपको ये वाला संस्करण मिल जाता है। यहाँ पे है निवेदन देखिए पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं जगत के साहित्य में भी निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राज्य धर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श भ्रातृ धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, इतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते। और भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। और देखिए आगे के पैराग्राफ में, जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो उसके अनेकों संस्करण का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों की टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतिलिपियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक ना एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई ना कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक ना एक पाठभेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता रहता है। जितने पाठभेद इस ग्रंथ में मिलते हैं उतने कदाचित और किसी ग्रंथ में नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्र व्रत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों ना हो। जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान
समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला में जल रहा है, जगत के कोने कोने में मारकाट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है, विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है, संसार के बड़े बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त हैं, जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रचार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के कई छोटे बड़े यथासाध्य शुद्ध प्रमाणिक सस्ते सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दोहे चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानस अंक में था। पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्रता से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। प्रकाशक महोदय की तरफ से ये बहुत ही सुंदर शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो श्री रामचरितमानस जी की विषय सूची मिल जाती है। विषय सूची देखिए यहाँ पे है विस्तार से, कोई भी शॉर्ट वाली यहाँ पे विषय सूची नहीं मिलती है। तो विषय सूची एक बार देखते हैं। तो पहले देखिए है नवपारायण के विश्राम, 9 दिन में पाठ किस प्रकार से करेंगे वह सब यहाँ पे पूरा बताया गया है, कहाँ कहाँ पे आपको विश्राम लेना है, फिर 30 दिन में किस प्रकार से पाठ करना है और पारायण विधि है। उसके बाद देखिए बालकांड है। बालकांड में देखिए कौन कौन सी कथाएं हैं यहाँ पे जो है विषय सूची में बहुत ही विस्तार के साथ बहुत ही बड़े अक्षरों में साफ साफ देखिए पढ़ने में आती हैं। बालकांड में मंगलाचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, कल वंदना, संत संत राम रूप से जीव मात्र की वंदना, तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर शब्दों में वंदना की है। उसके बाद मानस निर्माण की तिथि आती है, फिर मानस का रूप महात्मा है और याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद हो रहा है और सती जी का भ्रम है, शिव जी द्वारा सती जी का त्याग होता है, सती जी का यज्ञ में जाना होता है। उसके बाद सती जी जाती हैं यज्ञ में, वहाँ पे होता है अपमान। उसके बाद पति के अपमान से दुखी होकर सती का योग अग्नि से जल जाना आता है। फिर पार्वती मैया का जन्म होता है और श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कथाएं बढ़ती हैं और शिव जी का विवाह फिर प्रारंभ होता है। बहुत ही सुंदर संवाद है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है पढ़ने के बाद। फिर देखिए आगे राजा दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, फिर श्री भगवान का प्राकट्य है, विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण जी को मांगना है। इस प्रकार से देखिए कथा आगे बढ़ती जाएगी और बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। फिर देखिए धनुष भंग की कथा है, फिर जयमाल पहनाना है और आगे आप देखिए बहुत ही सुंदर श्री सीताराम जी का विवाह बालकांड में ही मिल जाता है। फिर देखिए अयोध्या कांड यहाँ से होता है प्रारंभ और पूरी विस्तार के साथ विषय सूची है। जो सी आपको कथा पढ़नी है बस क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि कथा कौन सी है और उसी पृष्ठ पे चले जाना है। तो ये बहुत ही सुंदर तरह से जो है आपको विषय सूची मिल जाती है। तो विषय सूची है बहुत ही सुंदर तरह से, ये अयोध्या कांड है। इसके बाद आप देखेंगे अरण्य कांड, यहाँ से प्रारंभ होता है अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड और उसके बाद आता है लंका कांड। तो इस प्रकार से देखिए 6 कांड यहाँ तक हो गए और जो अंत में है आप यहाँ पे देखिए उत्तरकांड। तो पूरी विस्तार के साथ विषय सूची है और निश्चित रूप से आपको दिव्य आनंद की प्राप्ति होने वाली है। ये रही इसकी विषय सूची। और विषय सूची की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 बैक टू बैक देखा जाए तो 7 पेजों में प्रिंटेड ये विषय सूची है। पूरी विस्तार के साथ आपको विषय सूची इस दिव्य ग्रंथ में आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नवपारायण के विश्राम स्थान है, यानी कि 9 दिनों में पाठ करना है तो कौन कौन से पेज तक आपको पाठ करना पड़ेगा वह सब यहाँ वर्णन है। और 1 महीने में आप पाठ करना चाह रहे हैं तो 30 दिनों में आप कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या सामने मुद्रित की गई है, सामने है पारायण विधि। पारायण विधि के बाद आप देखिए शुरुआत होती कुछ इस प्रकार से, माया मुक्त नारद जी, इस प्रकार से एक चित्र है। फिर यहाँ पे देखिए कलर चित्र शुरुआत में ही आपको मिल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के यहाँ पे चित्र है और एक ये है चित्र, इसमें ऊपर लिखा है टाइटल में यहाँ पे पादुका दान, यानी कि चरण पादुकाएं दान कर रहे हैं यहाँ पे भगवान जी। और यहाँ पे जटायु जी की स्तुति है। यहाँ देखेंगे तो हनुमान जी की है प्रार्थना। यहाँ पे भूधराकार हनुमान जी का एक चित्र है और इस चित्र में आप देखेंगे तो रावण मंदोदरी संवाद है। यहाँ पे पुष्पक विमान पर भगवान जी हैं और यहाँ पे श्री राम दरबार की दिव्य झांकी मिल जाती है। तो शुरुआत में ही देखिए इसमें जो चित्र हैं वह शुरुआत में ही इस ग्रंथ में आपको मिल जाते हैं, बीच में चित्र नहीं मिलेंगे, जिससे कि पाठ में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यहाँ से देखिए शुरुआत होती है श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड, पहला श्लोक, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यहम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा इष्टमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यम आश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते सीता राम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। कबीश्वर यानी वाल्मीकि जी, कपीश्वर यानी हनुमान जी। तो इस प्रकार से 7 श्लोकों में बहुत ही दिव्य है यहाँ पे शुरुआत बालकांड में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने
सुंदर से शब्दों में यहाँ पे स्तुति की है। उसके बाद देखिए इस संस्करण की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे देखिए चौपाइयाँ बड़े बड़े अक्षरों में मिल जाती हैं, हिंदी नीचे दी गई है। तो जब आप पाठ करते हैं तो बहुत ही सुलभता के साथ, आसानी के साथ इस ग्रंथ पे कर पाते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में सुंदर सुंदर फॉन्ट का साइज है। पृष्ठ की अगर आप गुणवत्ता देखेंगे तो पृष्ठ बहुत बढ़िया पृष्ठ है ये, और बनावट भी बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। तो इस प्रकार से आप इस ग्रंथ को देखिए, सुंदर तरह से इस ग्रंथ के लिए बनाया गया है। यहाँ देखिए कुछ दोहे हैं। दोहे भी देखिए आप काफ़ी दूर से आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे, तब भी आपको साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में आपको पढ़ने में दोहा आ रहा होगा। हिंदी थोड़ी छोटी है लेकिन पढ़ने में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ जाती है। ये श्री रामचरितमानस जी का बहुत ही बढ़िया संस्करण है। अधिकतर घरों में आपको यही संस्करण मिल जाएगा, जिसमें श्री रामचरितमानस जी का पाठ 24 घंटे इसी संस्करण पे किया जाता है। श्री रामचरितमानस जी का पाठ जो संपन्न होता है वहाँ पे प्रश्नों की संख्या है 1047। इसके बाद देखिए श्री रामायण जी की आरती यहाँ पे दी गई है, और तुलसीदास जी महाराज की संक्षिप्त वाली जीवनी यहाँ पे लास्ट में छापी गई है, जो कि लगभग 2 पेजों में है। बैक टू बैक देखेंगे तो 4 पेज आ जाएंगे, और श्री राम सलाह का प्रश्नावली यहाँ पे ग्रंथ के अंत में मिल जाती है। तो इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या आ गई यहाँ पे 1055, और ये है लास्ट में व्हाइट वाला पृष्ठ। यहाँ पे होती है इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति। तो बहुत ही बढ़िया संस्करण है श्री रामचरितमानस जी का। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखा श्री रामचरितमानस जी का एक बहुत ही बढ़िया प्रसिद्ध संस्करण, कोड संख्या 81। मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम।